सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगैलिक। एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं पाकिस्तान पीनल कोड यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान या पीपीसी। पीपीसी को ओरिजिनली 1860 में इंडियन पीनल कोड के तौर पर ड्राफ्ट किया गया था और 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करके इसे इस्लाम की इंजंक्शंस के मुताबिक बनाया गया। अब पीपीसी एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो कि क्राइम को डिफाइन करता है और इनकी पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करता है। अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट डेफिनेशन पे बेस्ड है इसलिए ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। मीनिंग के सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो कि राइट एंड ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं, जैसे कि पीपीसी थेफ्ट, मर्डर, फ्रॉड वगैरह को डिफाइन करता है। इसी तरह लॉ की वाइडर कैटेगरीज में से दूसरी कैटेगरी है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होते हैं जो कि लीगल अथॉरिटीज को गाइड करते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया। मीनिंग कि अब अगर किसी के राइट्स की वायलेशन हो जाए तो उसका केस कैसे फाइल होता है, उसका ट्रायल कैसे चलता है और एविडेंसेस कैसे कलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में प्रोसीजरल लॉ की एग्जांपल सीआरपीसी है। इस लिहाज से पाकिस्तान पीनल कोड एक सब्सटेंटिव लॉ है। अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो बाकी लॉज की तरह इसका सेक्शन 1 भी इसका टाइटल और एक्सटेंट बताता है। टाइटल मतलब इस एक्ट का नाम जो कि पाकिस्तान पीनल कोड है, और एक्सटेंट मतलब हद या दायरा कार या बाउंड्री या स्कोप, जिसके लिए एक और वर्ड ज्यूरिस्डिक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सब अल्फाज का मतलब यही है कि इस कानून को किस हद के अंदर अंदर लागू करवाया जा सकता है। और टीपीसी के सेक्शन 1 के मुताबिक इस कानून का दायरा कार थ्रू आउट पाकिस्तान है, मतलब कि पाकिस्तान पीनल कोड को थ्रू आउट पाकिस्तान कहीं भी लागू करवाया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 2 ऑफ पीपीसी एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट बताता है कि इस एक्ट के तहत सजा किस किस को दी जा सकती है, जिसके लिए कहा गया है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन पाकिस्तान। मीनिंग कि इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी हर उस बंदे पर है जो कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई ना कोई ऑफेंस जो कि इस लॉ के अंदर लिखा गया है उसे कमिट। मीनिंग कि इस लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए ऑफेंस पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कमिट किया जाए। इस लिहाज से तमाम एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, इंटरनेशनल वाटर्स और इंटरनेशनल एयर स्पेस, इन सब पर पीपीसी एप्लीकेबल नहीं। इसके अलावा सेक्शन 3 डिफाइन करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। मतलब वो सिनेरियोज जब आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कोई क्राइम कमिट हो और उसकी पनिशमेंट पाकिस्तानी लॉ के तहत दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ पाकिस्तानी सिटीजन और इन केसेस वेयर पाकिस्तानी लॉ हैज ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कि पीपीसी तब भी एप्लीकेबल है जब ये ऑफेंसेस किसी पाकिस्तानी सिटीजन की तरफ से किसी और कंट्री में किए जाए, या इसके अलावा पाकिस्तान की किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पर ये ऑफेंसेस कमिट हो। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज। मीनिंग कि अगर पाकिस्तानी सिटीजन की तरफ से किसी और कंट्री में कोई ऑफेंस कमिट किया जाए या पाकिस्तान की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जैसे कि उसकी एम्बेसी में अगर कोई ऑफेंस कमिट हो तो उसका ट्रायल इसी तरह चलेगा जैसे कि ये ऑफेंसेस पाकिस्तान के अंदर ही कमिट। इसके अलावा सेक्शन 4 डिफाइन करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इस सेक्शन में पाकिस्तान से बाहर कमिट होने वाले उन ऑफेंसेस का दोबारा जिक्र किया गया है जो कि पाकिस्तान के अंदर ट्रायलेबल हैं। इस पर नंबर 1 में है एनी ऑफेंस कमिटेड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मीनिंग कि हर वो ऑफेंस जो कि पाकिस्तान का कोई सिटीजन या कोई एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट जो कि किसी और मुल्क में तैनात हो, वो अगर कोई ऐसा एक्ट करे जो कि पीपीसी के अंदर एक ऑफेंस है तो उसका ट्रायल भी पाकिस्तान में चलाया जा सकता है। एंड सेकंड है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान वेयर एवर इट मे बी। मीनिंग कि अगर कोई भी ऑफेंस पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या शिप के ऊपर कमिट हो तो उसे ऐसे ही ट्रायल किया जाएगा जैसे कि ये ऑफेंस पाकिस्तान के अंदर कमिट हुआ है, बेशक ये एयरक्राफ्ट या शिप दुनिया के किसी भी कोने में हो। इसके अलावा सेक्शन 5 है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। मीनिंग सेक्शन 5 ये इंश्योर करता है कि पीपीसी की एप्लीकेशन उन तमाम स्पेशल या लोकल लॉज को डिस्टर्ब नहीं करेगी जो कि किसी स्पेसिफिक केसेस के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, साइबर क्राइम के लिए पीका एक्ट एक स्पेसिफिक एक्ट है और इस स्पेसिफिक क्राइम के लिए ये स्पेशल लॉ प्रीवेल करेगा। और ये सेक्शन ये भी इंश्योर करता है कि अगर बगावत या म्यूटनी के खिलाफ भी अगर कोई एक्ट उसकी पनिशमेंट के लिए पास किया जाए तो वो स्पेशल एक्ट प्रीवेल करेगा और पीपीसी उन एक्ट्स में से कुछ भी रिपील या वेरी या सस्पेंड नहीं कर सकता। सिंपली मीनिंग के उन स्पेसिफिक केसेस के लिए स्पेशल लॉ ही हमेशा अप्लाई होंगे। सो ये थे फर्स्ट 5 सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफेंसेस डज सेक्शन 4 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड डील विद? ऑप्शंस आपके सामने हैं, टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, टैक्स और सिविल। करेक्ट ऑप्शन के लिए आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं @legalpk। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।